नमस्कार। हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आपको सेकंड वाला प्रॉब्लम मिलेगा कि 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स फाइंड करो। लेकिन क्योंकि उसको सॉल्व करते वक्त आपको एनीवे ऊपर वाला यूज करना ही पड़ेगा, तो आ, और मैंने पहला वाला रिजल्ट बहुत पहले ड्राइव किया था। आ, ना सिर्फ पहला वाला रिजल्ट मैंने लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, ये भी मैंने बताया था। तो ये ऐसा भी रिजल्ट आपको मिल सकता है कि ये इसके बराबर होता है, ये प्रूफ करो। सिंपल है, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स लगा दो तो साइन से कॉस बन जाएगा। अच्छा, बाकी जो रिजल्ट्स है ना, लॉग टेन एक्स लॉग कॉट एक्स, वो भी आप प्रूव कर सकते हो। टेन कॉट वाला तो बेहद आसान है। टेन को कॉट बनाओ और दोनों का ऐड कर दो तो वह वैसे ही जीरो हो जाता है। अच्छा, जैसे आप साइन और कॉस निकाल लेंगे ना, तो सिकेंड, क्योंकि कॉस का पावर -1 होता है, तो सिकेंड भी आपका निकल जाएगा। और साइन आपने डिराइव किया तो कोसिकेंड भी निकल जाएगा। मतलब सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ इस तरीके का इंटीग्रल हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। और आप कर भी सकते हैं, एक आइडिया मिल गया होगा आपको। मेन तो होता है कि हम ये डिराइव कर पाए 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो पहला फोकस हमारा उस पर रहेगा आज। तो चलिए, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स है हमारे सामने। ठीक है, इसको आई मान लेते हैं। तो दिस इज आई, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब मैं अगर इसमें x के जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखूँ तो आई हमें ये भी तो दिख सकता है 0 से पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। Sin pi by 2 minus x is cos x, so this can be written as 0 से पाई बाई टू log cos x। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब 1 और 2 का ऐड करके देखते हैं। वैसे कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर यहाँ से, लेकिन ठीक है, 1 और 2 का ऐड करके देखते हैं। तो अगर 1 और 2 करे ऐड तो लेफ्ट हैंड साइड में तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। राइट हैंड साइड में उधर से हमारे पास 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स आया। ठीक है, और इधर से आया log cos x, तो दोनों को एक साथ लिया है। और log में जो सम होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स log a प्लस log b इज log a b। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या करें। साइन एक्स कॉस एक्स हमें देखने में अच्छा तो लगता नहीं है। साइन 2x अच्छा लगता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये अच्छा लगना बुरा लगना ये कोई है तो नहीं रूल, लेकिन ठीक है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं अंदर। तो 0 से पाई बाई टू लॉग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऊपर तो साइन 2x बन गया, और ये 2 लॉग में सम हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। अच्छा, प्रोडक्ट भी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बी, और ये दोनों ए बाई बी, दोनों फॉर्मूला उल्टा भी यूज कर सकते हैं। तो लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए के जगह साइन 2x है, बी के जगह 2 है, तो लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2।
अच्छा, अब log 2 तो बाहर आ जाएगा अगले स्टेप में, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i इज 0 से π/2, क्योंकि अब log 2x आगे कैसे सॉल्व करें ये हमें अभी क्लियर नहीं लग रहा है। तो log 2 बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन x, तो उधर π/2 माइनस 0 आया, दैट मीन्स π/2, तो π/2 log 2 आएगा उधर। तो 2i is 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, देखो वो सॉल्व करके π/2 डालेंगे, माइनस 0, π/2 आएगा तो उसको सामने लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हमें चाहिए बस इतना ही, माइनस π/2 लो, तो क्या सब हटाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक तो 2 नहीं चाहिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रल का हट जाना चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। राइट हैंड साइड में आई चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि ये आई के इक्वल हो जाए, ये जो इंटीग्रल है log sin 2x वाला। जैसे ही ये आई के इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के 2i को आई बना देगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में खुद जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर माइनस π/2 log 2। लेकिन वो करने के लिए थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं बोल सकते। तो चलिए देखते हैं कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लेट दिस बी I1, तो I1 हमने माना 0 से π/2 log sin 2x dx। चलो इसमें 2x को t मान लेते कुछ देर के लिए, तो 2 टाइम्स dx बराबर dt। अच्छा, लिमिट्स का क्या होगा, जब x 0 तो t 0, और जब x π/2 तो x t π। तो हमारा जो I1 है वो जा रहा है फ्रॉम 0 to π, और ये log sin 2x के जगह t, और dx के जगह dt/2। ठीक है, अब क्या करें। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है ना कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, जहाँ पे 2a अपर लिमिट होता है, दिस इज ट्रू फॉर 0 to 2a fx dx। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये चीज 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, इससे पहले ही हमने पढ़ा था। तो अगर इसमें देखें तो x t के जगह इस बार पाई माइनस टी रखें, तो साइन पाई माइनस टी इज साइन पाई माइनस टी इज साइन टी ओनली, तो ये लॉग साइन टी ही रहेगा। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 2a माइनस एक्स, यहाँ एक्स की जगह टी है, वो बात अलग है। तो सही है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 2 टाइम्स 0 टू, इसका आधा हो जाता है ना, 0 से 2a से 0 से a होना, मतलब 0 से पाई से 0 से π/2 होना, अंदर वाला सेम रहता है। अब क्या करें, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, I1 बराबर, अब देखो इसको हमें ले जाना है ऊपर, ठीक है, तो ऊपर ले जाना है, तो इसको वापस x के टर्म में तो लिख ही सकते हैं ना हम, कि इंटीग्रल t में हो, x में हो, y में हो, क्या फर्क पड़ता है, अंदर का वैल्यू अगर एज इट इज हो तो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज करते रहते हैं हमेशा। तो दिस इज 0 से π/2 log sin x dx। I1 जो है, अब यही तो हमने चालू किया, तो क्या हम बोल सकते हैं I1 इज I ओनली। तो ये जो I1 था यहाँ पे, ये I ही है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 2i इज I माइनस π/2 log 2। I इधर जाएगा तो I हो गया माइनस ऑफ π/2 log। प्रूफ हो गया। और I क्या था अपने आप में, 0 से π/2
लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो वो -π/2 log 2। अच्छा, आधा काम तो हमारा हो गया, आधा नहीं बोल सकते, ये तो करना ही नहीं था इस प्रॉब्लम में। ये तो मैंने अपने तरफ से लगाया था ताकि अगर यूज़ तो करना ही है तो आप पूछे डेरिवेशन क्या है, तो ठीक है, हमने डिराइव कर लिया। और ऐसे भी सीबीएसई वगैरह में अगर ये प्रॉब्लम आता है सब्जेक्टिव पेपर्स में, तो आपको डिराइव करना होगा, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो अब हम मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, विच इज 0 to π log 1 + cos x। 0 से पाई log 1 + cos x। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को यूज करना है तो साइन चाहिए। अब इससे साइन बनाना कैसे है, 1 + cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स कैसे बनेगा। देखो लॉग में ये तो पता है आपको कि अगर मैं एक और log 1 - कॉस एक्स यहाँ पे ले आऊं, तो वो दोनों आपस में प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो log 1 - कॉस स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा, इतना तो क्लियर लग रहा है। और वो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स फिर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और log में साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए वो देखना होगा। तो x के जगह पाई माइनस एक्स, मतलब जो सिंपल वाला प्रॉपर्टी है जिसमें x के जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, वो वाला प्रॉपर्टी लगाना है। ठीक है, 0 से पाई, x के जगह हमने रखा पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स हमें पता है कि माइनस कॉस एक्स होता है, तो ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा log 1 - कॉस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आया। आप 1 और 2 को ऐड कर दो। इसको अगर 1 और 2 हमने ऑलरेडी मान लिया है इस प्रॉब्लम में, हाँ, और इसी प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। अगर 3 + 4 करें, लेफ्ट हैंड साइड इज 2i, राइट हैंड साइड इज log 1 + cos x, तो थर्ड इक्वेशन से आया। log 1 - cos x फोर्थ इक्वेशन से आया। अब log a + log b log a भी होता है, ये तो क्लियर है, आज बहुत बार हमने यूज किया है। तो 0 से पाई लॉग, देखो क्वेश्चन लंबा है तो अपना मोटिवेशन बना के रखना होता है इस ऐसे प्रॉब्लम्स में। तो 1 - cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 + cos x 1 - cos x। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो अब ये 1 - cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स का स्क्वायर। अब लॉग में पता है कि log ऑफ x पावर n, n सामने आ जाता है, तो ये हो जाता है n log x, मतलब पावर सामने आने की प्रक्रिया होती है। तो ये पावर जम करके लॉग के आगे लिखो या इंटीग्रल के ही बाहर लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो 2i इज 2 बाहर आ गया, 0 से पाई log sin x। अच्छा, अब क्या करें, 2 से 2 कैंसिल कर दो फिलहाल, आई हो गया। अच्छा, अभी भी मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 से पाई नहीं, हमें 0 से π/2 चाहिए। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दो ना, जिसमें अगर f(2a - x) के इक्वल होता है तो इसे 2 टाइम्स, तो वो तो है ही, अभी हमने तुरंत देखा था कि अगर f(x) को log sin x माने, तो log sin ऊपर वाला लिमिट -x करो, log सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो log sin x ही रहेगा ये। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, लिमिट आधा हो जाएगा, अंदर में सेम चीज। अब ये चीज -π/2 log 2 हमें पता है, बस इसी का तो इंतजार था। -π log, ऊपर वाला डेरिवेशन हम लोग कई बार ये करते हैं कि बोर्ड्स में हालांकि नहीं पता कि कैसे काम करेगा ये, कि डायरेक्टली बता दो, लेकिन
आमतौर पे जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो तब तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, साइन एक्स मिलेगा, फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगा के ये पाई/2 बनाएंगे और फिर डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तब तो 3-4 स्टेप ही रहेगा। वरना अगर यहाँ तक सॉल्व करेंगे, अगर ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर यहाँ से आपको डिराइव करना होगा। तो यहाँ से डेरिवेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा वापस कि ये लॉग साइन एक्स है तो उसको फिर कॉस एक्स बनाओ, ऐड करो, साइन एक्स कॉस एक्स हुआ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ, साइन 2x हुआ, 2x को t मानो, एंड सो ऑन। ये लंबा प्रोसेस चलेगा। वो काम हमने मेहनत पहले ही कर लिया इसी प्रॉब्लम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।